हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई 151 से 160। इसका मतलब है इससे पहले हम 150 सवाल कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में 10 और सवाल करेंगे। मतलब भाई ये तो एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस की जरूरत है और मैंने पूरी प्लेलिस्ट के फॉर्म में चैनल पे डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे देख लेना। अब आप यहाँ पे देखो, 9 का रिलेशन अगर मुझे 45 से मतलब यहाँ पे दे रखा है और 32 का 68 से दे रखा है, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जिसका 50 से रिलेशन होगा। अब जिस प्रकार एक्चुअली में इनका रिलेशन होता है उसी प्रकार इनका भी रिलेशन है। आप ही अगर बताओ, अगर मुझे सपोज जोड़ना हो, है ना? अगर मैं देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, फिर हम स्क्वायर या फिर क्यूब का सहारा लेते हैं। भाई सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस करके देखूँ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, अगर इसकी सपोज अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 2 गुना करना पड़ेगा मुझे, हैं? लेकिन 2 गुना करके फिर उसके बाद मुझे कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 गुना तो 64 होता है। अगर मैं इसमें प्लस करूँ, कितना प्लस करना पड़ेगा भाई? मुझे 36 प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं 32 में 36 जोड़ूँ तो आ जाएगा 68। क्या यहाँ पर भी वही आ जाएगा? अगर मैं इसमें 36 जोड़ूँ तो 45 आ जाए। ओ भाई साहब बिल्कुल देखो आ जा रहा है। अगर मैं 9 में 36 जोड़ता हूँ तो 45 आ जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें मैं 36 जोड़ूँ तो अपना 50 आ जाए। अब 36 में मैं 50 अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर होगा जिसमें 36 जोड़ूँगा तो 50 आ जाएगा? 14 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये तो खैर ईज़ी था, जिसको हमने अपने मतलब ईज़ी तरीके से ही बना दिया। अगला सवाल देखो यहाँ पे, 35 का रिलेशन दे रखा है 135, पता नहीं किस प्रकार के, चलो ठीक है अभी देखते हैं। और 24 का रिलेशन दे रखा है 91। भाई आपको मैंने अभी भी बताया, सबसे पहले हम प्लस माइनस करते हैं, वरना हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस तो करने से रहा भई, अगर अगर आपको यहाँ पे 100 प्लस करोगे तब जाके पहुँच पाओगे। और यहाँ तो 100 से कम ही है। भई यहाँ पे कांस्टेंट नंबर तो मैं प्लस नहीं कर रहा कि यहाँ पर अगर मैं 100 से प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 100 प्लस करना चाहिए, तब जाके मतलब मज़ा आता कि हाँ, यहाँ पे एक ही नंबर यहाँ पे प्लस किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह का सहारा लिया गया है ना? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करने से नहीं हो रहा बात। फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करूँगा। अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 35 की कि 135 के आस-पास भी पहुँच जाऊँ, या फिर 24 की करके देखते हैं हम सबसे पहले। 24 तिया होता है 72 और 24 चौके 96 होता है और 24 पंजे 120 होता है, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है मुझे पास में लग रहा है। अगर मैं इसका 24 चौका करूँ, 24 चौका 96 और 96 में से मैं कितना माइनस करूँगा, 5 माइनस करूँगा तो 91 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ 35 चौका, भाई 35 दूनी 70, 70 का भी दूनी अगर मैं कर दूँगा ना तो 35 चौका हो जाएगा, 35 चौका 140 हो जाएगा। अगर मैं इस चौका जो भी मैंने किया, ये जो चौका मैंने जो भी किया उसमें से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ, 140 में से 5 माइनस कर दूँ, 135 आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले उसका 4 गुना कर रहा हूँ, 17 4 जा 68 और उसमें से 5 माइनस कर दो, 68 में से 5 माइनस किया तो 63। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें हमने 5 माइनस किया है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 13 का रिलेशन दे रखा है 69 से। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। और यहाँ पे 23 का रिलेशन दे रखा है, इससे तो मुझे 17 का बताना है। देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखो इसमें बहुत कम प्लस करके और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा, तो सेम नंबर तो मैं दोनों में प्लस करके अपना सेकंड वाला नंबर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखूँगा। अगर मुझे भाई 13 के अगर 69 पास जाना है, एक तो तरीका है कि 13 5 जा 65 और उसमें 4 जोड़ दो, बिल्कुल। दूसरा तरीका है 13 6 जा 78 और 78 में से मैं कितना माइनस कर दूँ? 9 माइनस कर दूँ। ये 2-3 तरीके हैं। अगर मैं यही तरीका अपना यहाँ पर भी अपनाऊँ, 23 23 पंजे 115 और 115 में मुझे 14 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 14 क्यों जोड़ूँगा? ये भी मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल में यहाँ पे 14 क्यों जोड़ूँगा? ठीक है। अच्छा एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ, ये मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताई, हमने 150 से ज़्यादा सवाल बना लिए इस चैप्टर पे और उस सब की प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दी है। चैनल पे जाके एकदम सीक्वेंस वाइज़ में आप देख सकते हो। भई मैंने आपको वहाँ पर भी बताया, देखो हम अगर किसी भी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन हम उसमें कोई भी एक डायरेक्ट नंबर 4 प्लस कर रहे हैं या फिर 9 माइनस कर रहे हैं तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लिखते। अब जैसे ये 4 है, इस 4 को ना इसी 13 के फॉर्म में लिखो। अगर मुझे इस 4 को 13 को फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 5 जा 65 माइनस में 13 माइनस कर रहे हैं ना हम सबसे पहले, 13 नहीं प्लस कर रहे हैं हम सबसे पहले, यहाँ प्लस था, ठीक है। 13 5 जा 65 और उसमें मैं प्लस करूँगा 13 में से अगर मैंने 9 माइनस कर दिया, जो भी आएगा उसमें मैं प्लस कर दूँगा 5 गुना करके। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ 23 पंजे 115 और 115 में मैं 14 प्लस कर रहा हूँ। इसी 14 को अगर मैं ऐसे लिखूँ,
23 में से कितना जाएगा? 14 बचेगा, 9 ही बचेगा। अगर मैं 9 ही माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो मैंने 9 ही माइनस किया, एक तरीके से पैटर्न मिल रहा है। सबसे पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर उसी नंबर में से मैंने 9 माइनस कर दिया और वो चीज़ मैं प्लस कर रहा हूँ। इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी वही पैटर्न मिल गया, तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा। सबसे पहले मैं 17 5 से 85 करूँगा और फिर उसमें पहले इसमें से मैं 9 घटाऊँगा। 17 में से अगर 9 गया 8 और 8 इसमें मैं प्लस कर दूँगा। तो 17 5 से 85, 85 में अगर आप 8 प्लस करोगे 93, 93 अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, 18 का रिलेशन दे रखा है 216। देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई अगर हम देखें तो कितने बार में जा रहा है? 18 एकम 18, 18 दूनी 236 हो गया, ठीक है। ये 20 से कितने बार में जाएगा? 20 का भाई 14 टू जो 28 होता है, मतलब लगभग 14 गुना। ऐसा कैसे हो सकता है यार? यहाँ पे 12 गुना, यहाँ 14 गुना, फिर यहाँ किसका गुना करेगा? तुम निकाल ही नहीं सकता यार यहाँ पे तो। एक चीज़ अगर मुझे देखना पड़ेगा, ये 12 ही क्यों किया मैंने यहाँ पे? ये 14 ही क्यों किया? आप अगर यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देखोगे, थोड़ा-सा ध्यान दोगे, तो 18 में से 6 माइनस करने पे 12 आता है और यहाँ पर भी 20 में से 6 माइनस करने पे ही 14 आता है। इसका मतलब मैं इस 12 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जिसमें 6 माइनस करके जो आ रहा है। 12 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा 6 आता है, 12 6 जा 72, मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा फिर मैं। तो 12 6 जा 72, इसका मतलब 72 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। और भाई ये अपने आप में सभी टाइप्स हैं ये, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भाई अगर मैं इसको देखते ही तुरंत कर दूं, 6 4 जा 24 होता है ये, बिल्कुल। लेकिन ये तो 9 6 जा 54 होता है, इसने यहाँ पे 6 से कैसे किया? अच्छा, मतलब पिछले तरह ही हो सकता है ये सवाल भी। देखो अगर जैसे 6 है, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करूँ 2 आ रहा है ना? इसका पहले मैंने उसको 3 से डिवाइड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। जो भी अपना 6 था उसकी एक्चुअली में। तो 6 की मैंने 6 से मतलब सबसे पहले मैंने 6 तो है ही अपने पास अपने फ़िल्म में। लेकिन सबसे पहले जो अब एक्चुअली में जो नंबर था ना, उसका पहले मैंने 2/3 किया। 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा? 2, 2 दूनी 4, तभी तो ये 4 आया। इस 4 को ना मैं इनडायरेक्टली लेकर आना इसी नंबर का इस्तेमाल करके। अब वो कैसे आया? जब मैं इसका 2/3 करूँगा, तो मैंने 6 की उसके 2/3 से मल्टीप्लाई किया। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ लो। आप दूसरा तरीका ऐसे समझ लो जो कि ज़्यादा ईज़ी है और जो कि आपको लिए फिर पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। भई मुझे जानता हूँ कि 6 4 जो 24 होता है, और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आता है? 2। तो इसमें से 2 माइनस करके जो भी आ रहा है उसके उससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 का अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 2 आ रहा है, 2 इसमें से माइनस कर दो, 4 आया, 6 4 जो 24। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ, भई 9 है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 3 जा 9, तो 3 इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा? 6। तो 9 6 जा 54 ही दे रखा है यहाँ पे। तो समझ में आया? सबसे पहले हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर जो भी जितने बार में वो जा रहा है उसको उसमें माइनस करके उसकी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे आप इस वाले को देखो 12 का, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो 3 से जाएगा 4 बार में, अब मैं इसमें से 4 माइनस कर दूँगा तो क्या आएगा? 8। तो इसी 8 की मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 12 8 जा 96, और अपने ऑप्शन में भी है 12 8 जा 96। अपना ऑप्शन नंबर सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं अपने यहाँ पे। भई 3 का रिलेशन दे रखा है 19 से और 2 का रिलेशन दे रखा है ये। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 3 6 जा 18 प्लस में 1 कर सकता हूँ, लेकिन वो बात यहाँ पे नहीं बन रही भाई। 2 6 जा 18 प्लस में 1, 2 6 जा 12 प्लस में 1। इसका मतलब यहाँ पे फिर कुछ दूसरा तरीका इसने अपनाया होगा। ठीक है? भई सबसे पहले हम प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक करते हैं। जब ये भी दोनों काम नहीं आते ना, तो हम वहाँ पे स्क्वायर और क्यूब वगैरह चेक करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई, देखो मेरा मतलब मल्टीप्लाई करके तो बात बनी नहीं, है ना? कोई दूसरा तरीका अगर मैं अपनाऊँ, 3 7 जा 21 माइनस में 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी फिर बात नहीं बनी, 2 7 जा 14 माइनस 2 तो 12 होता है, लेकिन यहाँ पर भी फिर से बात नहीं बनी। तो दूसरा तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करके तो मेरी बात नहीं बन रही यहाँ पे, फिर मैं स्क्वायर का सहारा लूँगा। अगर मुझे 3 से 19 पे जाना है, देखो 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 बहुत कम रह जाएगा, बिल्कुल कम रह जाएगा। अगर मैं वहीं 3 का क्यूब करूँ, 3 के क्यूब आता है 27, 27 में से मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये 8 को, अब मैंने आपको अभी भी बताया ना इस इन वाले सवालों में, कि एक्चुअली में जो 4 होता है इसको डायरेक्टली मत लिखा करो। ये जो 9 होता है या फिर ये जो 14 है, इनको डायरेक्टली मत लिखा करो। इसको इसी नंबर के फॉर्म में लिखा करो। ये पहला वाला नंबर होता है उसी के फॉर्म में लिखा करो। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है। जैसे ये जो 8 है ना, एक्चुअली में इसको ना इसी नंबर के फॉर्म में लिखना है। अब एक्चुअली में 8 कैसे हो सकता है? अगर मैंने 3 में से 1 घटा दिया 2, और ये 2 का क्यूब है। समझ में आ रहा है? भई 8 को देख के समझ में क्या आना चाहिए? 2 का क्यूब है ये।
आपको केवल 2 का क्यूब का मतलब 8 नहीं होता, ये नहीं पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 8 है ना वो एक्चुअली में 2 का क्यूब है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब पहले जो नंबर दे रखा है 3 उसका मैंने क्यूब किया, फिर उसमें से 1 घटा दूँगा 2, फिर 2 का क्यूब करूँगा माइनस। समझ में आ रहा है? अब अगर यही चीज़ मेरे यहाँ पर सैटिस्फाई कर दी तो मेरे सवाल का आंसर मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पैटर्न हिट हो गया। अब सबसे पहले मैं इसका क्यूब करूँगा, 2 का क्यूब होता है 8, अब 2 से 1 कम 1 और 1 का क्यूब इसमें से माइनस कर दूँगा, 8 में से 1 गया, देखो 7 है मेरे भाई यहाँ पे। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 5 जो है ना उसका क्यूब करूँगा 125, और 125 से छोटा कितना 5 से छोटा कितना हो जाए 4, 4 का क्यूब मैं इसमें से माइनस कर दूँगा, 4 का क्यूब होता है 64, 5 में से अगर 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, मतलब 61 सवाल का आंसर हो जाएगा, और 61 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा 13 से अगर मुझे 195 पे जाना है, मैं कितना करूँगा अभी बताओ? भाई 13 1 जा 13 और 65, 13 5 जा 65, मतलब 13 का ये 15 गुना है, ठीक है। लेकिन ये तो सीधे-सीधे मुझे पता चल रहा है 7 का 9 गुना है। लेकिन ये इसका यहाँ पे 15 गुना, ये 9 गुना, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें से 2 प्लस करके फिर उसका इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा है? भाई 13 में 2 प्लस करोगे 15, 15 गुना 13 कर दे रहा है। 7 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा 9, 7 और 9 की 9 7 जा 63 है। अगर यहाँ पर भी मैं 2 प्लस करता हूँ 18 और 20 हो गया, 18 2 जा 36, मतलब 360 आ गया, 360 अपना ऑप्शन नंबर सवाल का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो सवाल ईज़ी था पिछले के मुकाबले, लेकिन जो पीछे के सवाल थे वो थोड़े अच्छे-अच्छे थे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना इन सवालों को भाई एक बार और लगा लेना, ठीक है? अब इस सवालों को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 7 8 9 का रिलेशन दे रखा है 34, कहीं ये 34 का क्यूब तो नहीं है? लेकिन जब इतना बड़ा नंबर आता है और इतना छोटा नंबर उसके सामने, जैसे यहाँ पर भी इतना बड़ा नंबर, यहाँ पे इतना छोटा नंबर, तो आप ना क्यूब और स्क्वायर सबसे पहले मत देखा करो। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम प्लस माइनस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करते हैं, ये काम नहीं आता तो हम स्क्वायर और क्यूब वगैरह चेक करते हैं। अगर ये तीनों काम ना आए तो हम चेक करते हैं डिजिट का सम, डिजिटल सम चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं डिजिट का सम करूँ, 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30, लेकिन ये 34 है। ऐसा हो जाए कि मैं उसमें 4 प्लस कर रहा हूँ डिजिट का सम करने पे। अगर वही चीज़ मेरी यहाँ पर भी फ़ॉलो हो रही है ना, तो मेरे को मिल जाएगा पैटर्न, वही फिर पैटर्न चल रहा है। 8 6 14, 14 में 1 जोड़ो 15, 15 7 22, और 22 में अगर मैं 4 जोड़ूँ तभी 26 आता है। देखो मेरे को पैटर्न मिल गया। सबसे पहले मैं डिजिट का सम कर रहा हूँ, फिर उसमें 4 प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने डिजिट का सम किया, फिर उसमें 4 प्लस किया। इसका मतलब मैं यहाँ पर भी वही करूँगा। भाई 4 3 7 7 14, 14 2 16, 16 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ 20, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 20, और मेरे ऑप्शन में भी है 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही सवाल आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का आपको होमवर्क में बताना, और बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन आपको होमवर्क करना है और कमेंट में आंसर लिखना है कि सपोज़ इसका आंसर मान लो डी है और 12, इस तरीके से आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ख़ैर इसका आंसर ये नहीं है, कुछ और दूसरा हो सकता है, वो आप चेक करके बताना, ठीक है? हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, भाई 12 का रिलेशन 67 है, 21 का रिलेशन 112 है। अब यहाँ पर ये कैसे जा सकता है? भाई सबसे पहले मैं प्लस माइनस चेक करता हूँ, लेकिन यहाँ प्लस माइनस करने की कोई उम्मीद नहीं आ रही। भाई क्योंकि इतना ज़्यादा गैप है, देखो इसमें कितना कम गैप है और इसमें कुछ ज़्यादा गैप है। दोनों जगह अगर सेम गैप होता, मान लो इसमें मैं 50 ऐड करके आ रहा है, यहाँ पर भी 50 ऐड करके आता, तो मैं यहाँ पे कुछ सोचता, है ना? हालाँकि यहाँ पे 55 ऐड करके आ रहा है, तो अगर यहाँ पर भी 55 ऐड करके आता तो मेरा मतलब काम बन जाता है ईज़ी, क्योंकि सेम नंबर मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, लेकिन इतना ईज़ी देगा नहीं वो। तो फिर मैं मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड वगैरह देखूँगा। मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसके नज़दीक देखो, 12 का ये बिल्कुल तो मल्टीपल है नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ 12 5 जा 60, इसके नज़दीक जाने के लिए 12 5 जा 60, और 60 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो 67 आ रहा है। अगर यही चीज़ मेरी यहाँ पर भी फ़ॉलो हो जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। और अगर मुझे यहाँ जाना है, 21 पंजे 105 होता है, 105 में अगर मैं 7 जोड़ूँ 112, इसका मतलब मिल गया। देखो यहाँ पर भी मैंने गुना 5 किया फिर 7 किया, यहाँ पर भी गुना 5 और 7 जोड़ा मैंने, तो यहाँ पर भी मैं गुना 5 करूँगा, और 17 5 जा 85 में अगर मैं 7 जोड़ूँ 92, इसका मतलब मेरे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 92, और 92 ही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चन। और भाई मैं आपको एक बार मतलब बोलूँगा कि इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। बाकी इस सवाल का आंसर का आपको कमेंट ज़रूर करना है, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है? और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अप्रोच आपने सीखा होगा कि हाँ, क्वेश्चन को देख के हमें किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से देखना है एक्चुअली, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और नई पीवाईक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।